हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा। डर को भगाना काम है मेरा। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जनरल नॉलेज की एक बात देखते हैं, उसके बाद में भंडाफोड़ करते हैं। सूक्ष्म देह का वो क्या है वो देखते हैं। तो अफ्रीका खनिजों के भंडार के रूप में प्रचलित है। विश्व का 30% खनिज का भंडार अफ्रीका में है। उसके साथ साथ 12% तेल के भंडार है वहाँ पर, और 8% प्राकृतिक गैस मिलता है। इसलिए प्रसिद्ध है अफ्रीका। अब आगे चलते हैं। सूक्ष्म देह क्या है? बहुत से विद्वान पोपट पंछी करने वाले लोग कहते हैं कि देह 3 प्रकार के होते हैं। एक सूक्ष्म देह भी होता है। उसमें से सूक्ष्म देह के बारे में ही देखना है हमें, उसका भंडाफोड़ करना है आज। सूक्ष्म देह 13 दिनों के बाद वो ऊपर पहुंचती है। यमराज ले जाता है उसको, इसलिए हम 13वीं करते हैं। 13वीं में 13 विशिष्ट प्रकार के लोगों को खाना खिलाना चाहिए आदि, इस प्रकार की वो बातें करते रहते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि सूक्ष्म देह से स्वर्ग में जा सकते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। सच में दोस्तों, इंसान के मृत्यु के बाद में उसके सूक्ष्म देह को लेकर यमराज जाता है क्या? 13 दिनों के बाद में वहाँ वो पहुँच सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब 13 लोगों को, भटजियों को खाना खिलाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन झूठ मत बोलो। गरीबों को भी खाना खिला सकते हो, भिखारियों को भी खाना खिला सकते हो। 13 दिन तक खिलाओ। 13 बच्चों को गोद ले सकते हो, उनको भी स्कूल की किताबें दे सकते हो, यूनिफॉर्म दे सकते हो, उनकी फीस भी भर सकते हो। ऐसे काम यदि करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन सूक्ष्म देह के नाम पर लोगों को गुमराह मत कीजिए, भ्रमित मत कीजिए। भ्रमित करने वाले लोगों की बाढ़ आ गई है। मीठी मीठी बातें बोलते रहते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, सूक्ष्म देह की भी बात करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। मैंने तो बता दिया था पहले कि महिलाएं तो उनकी ग्राहक रहती है, उन्हीं को वो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। सूक्ष्म देह वगैरह कुछ भी नहीं रहता है दोस्तों। सूक्ष्म देह का दावा करने वाले लोग ये क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं बताते? क्या नहीं बताते? बाजू के रूम में हम 10 जगह पर 10 चीज़ें रख देंगे, 10 वस्तुओं को रख देंगे। CCTV भी लगाइए वहाँ पर, और बता दीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। आप सूक्ष्म देह की बात करते हो ना, ये बाजू के रूम की इन चीज़ों के को बता दीजिए। बता सकते हैं क्या? अच्छा, और दूसरी बात, हमारे जेब में कितने पैसे हैं वो बता दीजिए। सूक्ष्म देह से जाइए, घुसिए जेब में, कुछ नोट दिखाएंगे, हम उनको बताएंगे कि ये इतनी नोट है हमारे पास में, बंडल जेब में डाल देंगे, इसका नंबर बताइए। सूक्ष्म देह की बात करते हो। कोई फेंकते हैं, कहते हैं कि सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े रहिए सवेरे 10 बजे, तो आपकी इच्छा आपको ऊपर आसमान तक दिखाई देगी। सूक्ष्म देह आत्मा के साथ चली जाएगी। ऐसे काल्पनिक बातें करने के बजाय कौन सी चीज़ रखी है वो बताइए, नोट का नंबर बताइए, ज़मीन के अंदर कितने फीट पर पानी है
कितने फीट पर खनिज है ये बता दीजिए। उसके बाद में सूक्ष्म देह की बात कीजिए दोस्तों। इंसान सो जाता है तो फिर उसको सपने तो आते ही है, अंतर्मन में सपने हम भूल भी आते हैं, बहुत से सपने आते रहते हैं। सपने कभी सच होते हैं क्या? और उसी को सूक्ष्म देह मानते हो और फेंकते रहते हो, काल्पनिक बातें करते रहते हो। लोगों का उन बातों से क्या संबंध है? सूक्ष्म देह से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों की मदद कीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में नया काम कीजिए, गांव-गांव में शौचालय बनवाइए, सड़कें बनवाइए, ग्रंथालय बनवाइए, बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए, उनकी फीस भरिए। ऐसा करना बहुत अच्छी बात है। सिर्फ सूक्ष्म देह के नाम पर बेवकूफ़ बनाना गलत बात है। शेक्सपियर ने कहा था कि सबसे बुद्धिमान प्राणी मानव है, सबसे धोखेबाज प्राणी भी मानव ही है। इसलिए बच के रहना, क्योंकि धोखा देना इनका काम रहता है। जो मीठा बोलते हैं, बार बार लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और भ्रम फैलाते रहते हैं। संत गाड़गे बाबा के बारे में भी भ्रम फैलाया था। वैकुंठ गमन हो गया उनका, पुष्पक विमान में देवी देवता आए, उसको ले गए उनको। और यह भी भ्रम फैलाया था इन लोगों ने कि गाड़गे बाबा एक साथ 2 जगह पर कीर्तन करते थे। यह भी फेक है। ये भी सूक्ष्म देह वाले, ये जो बहुरूपे लोग हैं, जादूगर लोग हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, इनका ही काम है। इसलिए इनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है हमको दोस्तों। सूक्ष्म देह से हम कहीं पर भी जा नहीं सकते। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ, यह भी हम हमेशा बताते रहते हैं। इनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। अंधविश्वास हमें पीछे ले जाता है, वास्तविकता से भटका देता है, हमारे प्रगति में बाधा पहुंचाता है। ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सत्य बताने के लिए हमारे साथ में आ जाइए। और एक भंडाफोड़ के लिए कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।